आज जब आप ये देख रहे हैं जो हमारे सत्संग चैनल पे 152 देश में इस कथा का प्रसारण हो रहा है, उसका सहयोग दे रहे हैं हमको नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान। और उस संस्थान द्वारा उसके जो पितृ पुरुष हैं आदरणीय श्री कैलाश मानव जी, आदरणीय श्री प्रशांत जी, वो जो मानवता की सेवा कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रथु जैसी है। प्रथु ने मानवता की ऐसी सेवा की कि आज हम पृथ्वी पर रहने लायक हैं। पर आज इस पृथ्वी पे अनेक लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, जो भी कारण रहा, जिनके अंग काम नहीं करते। कभी उस माता पिता की दृष्टि से देखना जिसके बच्चे चल न पा रहे हो, खड़े न हो पा रहे हो, उसको पुनर्जीवन देते हैं ये लोग। ऐसी सेवा होती है, क्या दुआ है। तो हमारा भी कर्तव्य है। मैं सत्संग चैनल के माध्यम से जो दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जितना मुक्त हस्त से दान करो, भगवान ने सबको सबके हिस्से का दिया है, पर ऐसा शुभ काम करिए। और केवल ऐसा नहीं कि इलाज करा दिया, ऑपरेशन करा दिया, उनको इस लायक बनाते हैं कि वो 2 वक्त की रोटी कमाएं। और इस लायक नहीं, उनकी गृहस्थी तक बसाते हैं। अभी 30-31 अगस्त 51 दिव्यांग जोड़ों का विवाह, आप उसमें भी सहयोग दे सकते हैं। हमारे घर में हमारी बेटी विदा होती है, हम किसी और की बेटी लाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। अरे उससे थोड़े से में अगर किसी दिव्यांग का घर बस रहा है तो आप वही काम कर रहे हैं जो भागवत में राजा प्रथु ने किया था। उतना तो किया जाना चाहिए। ये सेवा इसीलिए हो रही है। देवियों और सज्जनों, हर एक को अपना जीवन तराशना पड़ता है। जैसे प्रथु ने, हमको भी जो जीवन मिला है, पहले माँ बाप तराशते हैं, फिर हम बड़े होते हैं तो गुरु तराशते हैं, फिर मित्र तराशते हैं, और एक दिन हमको भी तराशना पड़ता है, जीवन तराशना पड़ता है। जीवन सबको एक जैसा मिलता है। एक माँ ने जीवन बदल दिया उस वंश का। सुनीति ने ध्रुव को ध्रुव बना दिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपकी कोई उम्र हो, लेकिन कभी कोई ऐसा काम मत करना कि माँ बाप आहत हो जाएं। कभी ऐसा काम मत करना। और नई पीढ़ी से तो मैं कहता हूँ, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ भी बदल गई, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन मैं नई पीढ़ी के बच्चों से निवेदन करता हूँ, अगर आप बहुत टाइट हैं, आपका स्केड्यूल, और आप बड़ी मुश्किल से 5 या 10 मिनट भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से ही निकलता है आजकल। तो मेरा अनुरोध है, पूजा करना बंद कर देना। और आपके घर में जो भी बड़ा बूढ़ा हो, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके पास बैठना, उनसे बात करना। आप जो बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आएगी, वो जो बोलेंगे शायद आप न समझ पाएँ। हो सकता है आप असहमत हों, लेकिन घर के बड़े बूढ़ों के साथ 5 मिनट अकारण बैठिएगा, पूजा मत करिए, तो ऊपर वाला उस 5 मिनट का पुण्य आपके खाते में डाल देगा। पर अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ बैठिएगा। ये कथा हमको परिवार में ले जा रही है। ये कथा क्यों हो रही है? अपने पितरों की तृप्ति के लिए हो रही है। इसलिए मैं तो कहता हूँ हमेशा कि जिन बड़े बूढ़ों के कंधे पर चलकर हमारा परिवार आज यहाँ पहुँचा है, ये जो परिवार आज हमारे पास है, ये हमारे बड़े बूढ़ों ने इसका बोझ उठाया है और यहाँ तक लाया है। जिन बड़े बूढ़ों ने हमारे परिवार का बोझ अपने कंधे पर उठाया हो, आज उन्हीं परिवारों में बड़े बूढ़े बोझ हो जाएं, इससे बड़ा पाप इस धरती पर क्या होगा। इसलिए भागवत निवेदन कर रही है। आइए इन पंक्तियों के साथ धीरे धीरे आगे चलते हैं। आप भी हमारे साथ इन पंक्तियों को गुनगुनाइएगा। हम मनु शत्रुपा के 5 बच्चों की गृहस्थी में चल रहे हैं, जो हमारी गृहस्थी है। हमने उत्तानपाद राजा की गृहस्थी देखी है। 2 रानियां, सुनीति का बेटा ध्रुव, सुरुचि का बेटा उत्तम। सुनीति ने अपने बेटे की ऊर्जा मोड़ी तो उत्तम, हरिओम, ध्रुव को सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई और उत्तम बर्बाद हो गया। सुरुचि का बेटा खत्म हो गया। एक काम की बात आ रही है, हमारे घर में बच्चे नीति से पाले जाएं कि रुचि से पाले जाएं।
सुरुचि का बेटा उत्तम बर्बाद हो गया। जिन घरों में बच्चे रुचि से पाले जाएंगे वो उत्तम की तरह बर्बाद हो जाएंगे, और जिन घरों में बच्चे सुनीति की तरह नीति से पाले जाएंगे उन घरों के बच्चे योग्य हो जाएंगे। अपनी संतानों के लालन पालन में ध्यान देना। बड़े बूढ़ों का साया जिन घरों पे है वो सौभाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले हैं कि आपको अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करना मिले। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत के घरों में वृद्धा अवस्था उदास हो गई। ये अच्छी बात नहीं है।